सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार ने 17 अगस्त को एक ट्वीट करते हुए आंकड़े दिए और बताया कि कैसे महाराष्ट्र की 2 विधानसभाओं पर 2024 की लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बड़ा अंतर आ गया। उन्होंने लिखा कि रामटेक विधानसभा में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 4,66,203 वोटर्स थे, जबकि उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा में सिर्फ 2,86,931 वोटर रह गए, यानी दोनों चुनावों के बीच लगभग 39% वोटर्स घट गए। इसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की देवलाली विधानसभा में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 36% वोटर्स के कम होने का दावा किया। सीएसडीएस के फर्जी आंकड़ों को लेकर कांग्रेसी इकोसिस्टम तुरंत हवा में उड़ गया। तपस्वी पवन खेड़ा ने उस पर ग्राफिक्स बना दिए और चुनाव आयोग के ऊपर भड़कने लगी। कांग्रेस ने इन आंकड़ों के आधार पर जमकर प्रोपेगेंडा चलाया। कांग्रेसी सांसद और सस्ते शायर इमरान प्रतापगढ़ी भी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ट्वीट करके अपना प्रोपेगेंडा में लग गए। कांग्रेसी आईटी सेल भी पीछे नहीं रही। मजे की बात तो यह है कि सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार ने अब अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है और कहा कि ये तो गलत आंकड़े थे। जब उन्होंने ट्वीट डिलीट किया तो पवन खेड़ा और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए। सवाल यह है कि ट्वीट डिलीट करने से अब क्या होगा? गलत आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस ने जो प्रोपेगेंडा चलाया उसका जिम्मेदार भला कौन है? गलत आंकड़ों के आधार पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को जो टारगेट किया गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गलत आंकड़ों के आधार पर चुनाव आयोग के प्रति लोगों के मन में जो संदेह क्रिएट किया गया उसका क्या?